आज हम करेंगे इंग्लिश की बुक के पेज नंबर 9 का सेकंड हाफ पार्ट। इस पार्ट में हमें जो सही स्टेटमेंट है यानी कि जो बात सही कही गई है उस पर सही का निशान लगाना है यानी कि टिक करना है, जबकि जो रॉन्ग स्टेटमेंट है यानी कि जो गलत बात कही गई है उस पर हमें क्रॉस का यानी कि कांटे का निशान लगाना है। सबसे पहले हम रीड करते हैं TICK टिक, THED, RIGHT राइट, STATE MENTS स्टेटमेंट्स, AND एंड, CROSS क्रॉस, THED WRONG wrong, ONES ones। टिक द राइट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। टिक का मीनिंग होता है सही का निशान लगाना, राइट का मीनिंग होता है सही या ठीक, स्टेटमेंट्स का मीनिंग होता है कथन, एंड का मीनिंग होता है और, क्रॉस का मीनिंग होता है कांटे का निशान लगाना, रॉन्ग वंस का मीनिंग होता है गलत वाले। वन का मीनिंग वैसे एक होता है लेकिन रॉन्ग वंस का मीनिंग हुआ कि गलत वाले। तो सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि राइट स्टेटमेंट पर यानी कि सही जो कथन है उस पर सही का निशान लगाइए और जो गलत वाले हैं रॉन्ग वंस हैं उन पर कांटे का निशान यानी कि क्रॉस का निशान लगाइए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। GOD गॉड, IS इज़, ONE वन, गॉड इज़ वन। गॉड का मीनिंग होता है भगवान, इज़ का मीनिंग होता है, वन का मीनिंग होता है एक। भगवान एक है। राइट है या रॉन्ग है? बिल्कुल राइट है क्योंकि भगवान तो एक होता है। तो हमें बॉक्स में टिक का निशान लगाना है। सेकंड स्टेटमेंट है WEVSHOULD शुड, BELIEVE बिलीव, IN इन, GOD गॉड। वी शुड बिलीव इन गॉड। वी का मीनिंग होता है हम, शुड का मीनिंग होता है चाहिए, बिलीव का मीनिंग होता है विश्वास करना, इन का मीनिंग होता है मैं और गॉड का मीनिंग होता है भगवान। तो सेंटेंस का मीनिंग हुआ हमें भगवान में विश्वास करना चाहिए। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो ये राइट स्टेटमेंट है तो हमें बॉक्स में टिक का निशान लगाना है। थर्ड स्टेटमेंट रीड करते हैं। WEVSHOULD शुड, NOT नॉट, WORK वर्क, FOR फॉर, OUR आवर, NATION नेशन। वी का मीनिंग होता है हम, शुड का मीनिंग होता है चाहिए, नॉट का मीनिंग होता है नहीं, वर्क का मीनिंग होता है काम करना, फॉर का मीनिंग होता है के लिए, आवर का मीनिंग होता है हमारा, नेशन का मीनिंग होता है राष्ट्र या देश। तो सेंटेंस का मीनिंग हुआ हमें अपने देश के लिए या राष्ट्र के लिए काम नहीं करना चाहिए। तो स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, हमें तो करना चाहिए अपने देश या राष्ट्र के लिए काम। तो बॉक्स में हमें क्रॉस का सिंबल लगाना है, सिंबल यानी कि निशान। फोर्थ स्टेटमेंट GOD गॉड, MADE मेड, ALL ऑल, MEN मैन, UNEQUAL अनइक्वल। गॉड मेड ऑल मैन अनइक्वल। गॉड का मीनिंग होता है भगवान, मेड का मीनिंग होता है बनाया, ऑल का मीनिंग होता है सारे, मैन का मीनिंग होता है आदमी। MAN मैन होता है सिंगल आदमी, जबकि MEN जो होता है बहुत सारे आदमी। जब आदमी एक होता है उसकी स्पेलिंग होती है MAN और आदमी ज़्यादा होते हैं तो उसको बोलते हैं MEN मैन। तो उसका मीनिंग होता है बहुत सारे आदमी। MEN का मीनिंग होता है बहुत सारे आदमी।
अनइक्वल का मीनिंग होता है असमान, यानी कि जो बराबर ना हो। तो सेंटेंस का मीनिंग हुआ भगवान ने सभी इंसानों को, सभी आदमियों को असमान यानी कि भिन्न भिन्न, अलग अलग बनाया है, यानी कि इक्वल नहीं बनाया है, बराबर नहीं बनाया है, जो कि रॉन्ग है। ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हमें बॉक्स के अंदर क्या करना है, क्रॉस करना है, क्योंकि भगवान ने तो सभी इंसानों को बराबर बनाया है, इक्वल बनाया है। स्टेटमेंट 5, WEV, SHOULD, LOVE लव, OUR our, COUNTRY कंट्री। वी शुड लव आवर कंट्री। वी का मीनिंग होता है हम, शुड का मीनिंग होता है चाहिए, लव का मीनिंग होता है प्यार करना, आवर का मीनिंग होता है हमारा, कंट्री का मीनिंग होता है देश। सेंटेंस का मीनिंग हुआ हमें अपने देश को प्यार करना चाहिए। राइट है या रॉन्ग है? बिल्कुल राइट है, हमें अपने देश को प्यार करना चाहिए। तो बॉक्स में हमें टिक का सिंबल लगाना है। 6th स्टेटमेंट, WEV, SHOULD शुड, THINK थिंक, POSITIVELY पॉजिटिवली। वी शुड थिंक पॉजिटिवली। वी का मीनिंग होता है हम, शुड का मीनिंग चाहिए, थिंक का मीनिंग होता है सोचना, पॉजिटिवली का मीनिंग होता है सकारात्मक, यानी कि अच्छी बातें। तो सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि हमें सकारात्मक सोचना चाहिए, यानी कि हमें अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव तो हमें कभी सोचना ही नहीं चाहिए, नकारात्मक बातों को हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमें बॉक्स में टिक लगाना है। अब पढ़ते हैं हम 7th स्टेटमेंट, WEV, SHOULD शुड, RESPECT रिस्पेक्ट, ELDERS एल्डर्स। वी का मीनिंग होता है हम, शुड का मीनिंग होता है चाहिए, रिस्पेक्ट का मीनिंग होता है आदर करना, यानी कि सम्मान करना, एल्डर्स का मीनिंग होता है बड़े। हमारे घर में बड़े कौन होते हैं? माता पिता, जो हमसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, उनको बोलते हैं एल्डर्स। तो सेंटेंस हुआ वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, यानी कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। राइट है या रॉन्ग है? बिल्कुल राइट है, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बॉक्स में हमें क्या करना है, टिक करना है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट स्टेटमेंट, WEV, SHOULD शुड, TAKE टेक, EXERCISE एक्सरसाइज, REGULARLY रेगुलरली। वी शुड टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। वी का मीनिंग होता है हम, शुड का मीनिंग होता है चाहिए, टेक का मीनिंग होता है लेना, एक्सरसाइज का मीनिंग होता है व्यायाम करना, यानी कि कसरत करना, रेगुलरली का मीनिंग होता है रोज, यानी कि नियमित रूप से, रोजाना। तो सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि हमें रोजाना यानी कि प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। राइट स्टेटमेंट है, तो हमें बॉक्स में टिक का सिंबल लगाना है। इन सभी स्टेटमेंट्स को पहले अच्छे से पढ़ना है, उनका मीनिंग जानना है और उसके बाद ही राइट या रॉन्ग का सिंबल लगाना है।